वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगतगुरु जगतगुरु जगतगुरु। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु कृपा गुरु कृपा। मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं परमेश्वर, मैं आपका ही हूं परमेश्वर, मैं आपकी शरण में हूं परमेश्वर, मैं आपका ही हूं परमेश्वर। सत्ययोग नित्य योग, राज गुहा योग, राज विद्या योग, सत्ययोग नित्य योग की स्थापना हो चुकी है। योग योगेश्वर, योग योगेश्वर महादेव श्री कृष्ण की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। गाय गंगा ज्ञात्री, जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनका संरक्षण रक्षा आदि सृष्टि आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं, परम 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 आवश्यक है। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री सरस्वती ब्रह्मनिष्ठ साधु संत महात्मा आपको सत ज्ञान का, ओम तत् सत ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं, प्रवचन कर रहा हूं, सत्य का समागम कर रहा हूं। आप इस समागम को श्रवण करें, चिंतन करें, मनन करें, हृदय से, मन से, कर्म से, वचन से। ये सत्य का समागम है, ये ओम तत् सत का ज्ञान है, ये सत्य का ज्ञान है। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान, हृदय रूपी गुहा में, हृदय रूपी गुफा में विराजमान प्रब्रह्म परम परम प्रकाश पुंज को, परमात्मा परमेश्वर ईश्वर को, उस परब्रह्म को जो आपके हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी गुहा में विराजमान है, मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जय हो जय हो, साधु 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 साधु, नमो नमः नमो नमः नमो नमः। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान, स्वयं की आत्मा को स्वयं को जानने का ज्ञान, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, कुंडलानी शक्ति जागृति का ज्ञान, मूलाधार में प्रवेश करके श्री गणेश जी को प्रणाम करने का ज्ञान, मूलाधार चक्र से प्रवेश करके महाकाली को प्रणाम करें, महासरस्वती को प्रणाम करें, महालक्ष्मी को प्रणाम करें, सरस्वती इडला भारती को प्रणाम करें और आगे की यात्रा स्वयं के पिंड में, स्वयं के स्वरूप में आगे की यात्रा करें। पृथ्वी लोक से अंतरिक्ष लोक हृदय तक पहुंचे, अंतरिक्ष लोक हृदय से धूलोक मस्तक तक पहुंचे, मस्तक से जो 8वां लोक है, लोकों का भी लोक है, परम लोक में पहुंचे, जो परम पिता परमेश्वर का लोक है, जहां परम पिता परमेश्वर विराजमान है। वो परमेश्वर, वो ईश्वर आपके समीप से समीप है और दूर से भी दूर है, आपके श्वासों से भी नजदीक है और श्वासों से बहुत दूर भी है। जैसा आप उनको समझते हैं उसी प्रकार वो भाव रूपी आपकी भावनाओं में प्रकट हो जाते हैं। वो परमात्मा सर्वज्ञ है। ओम भू ओम व ओम स्व ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम सर्वज्ञ ओम सर्वज्ञ ओम सर्वज्ञ ओम सर्वज्ञ।
प्रभु ने 4 बार पश्य पद से अपना रूप देखने के लिए आज्ञा दी है। इसके अनुसार ही जीव आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं और देखना चाहते भी हैं, परंतु जीव को कुछ भी नहीं दिखाता। इसलिए अब प्रभु ने जीव को ना दिखने का कारण बताते हुए जीव को दिव्य चक्षु देकर, अपनी कृपा देकर विश्व रूप देखने की आज्ञा देते हैं। बगैर प्रभु की आज्ञा से, बगैर प्रभु की कृपा से जीव कुछ भी नहीं कर सकता। ना तू मम शक्यसे द्रष्टु मनेनो सवत्सा दिव्यम ददम्मि ते चक्षु पश्य मैं योगमेश्वरम। परंतु तू इस अपनी आंख चर्म चक्षु से मुझे देख ही नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख। परमात्मा जीव से कह रहे हैं, तू इन साधारण आंखों से मुझे नहीं देख पाएगा, मैं तुझे अपनी कृपा से दिव्य चक्षु प्रदान कर रहा हूं। इन दिव्य चक्षुओं से तू मेरे विराट स्वरूप को देख। ना तो मां शक्यस्य दृष्टमनहो सर्वचक्षुषा। तुम्हारे जो चर्म चक्षु हैं, इनकी शक्ति बहुत अल्प और सीमित है। प्रकृति होने के कारण ये चर्म चक्षु केवल प्रकृति के तुच्छ कार्य को ही देख सकते हैं, अर्थात प्रकृति मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के रूपों को, उनके भेदों को तथा धूप छाया आदि के रूपों को ही देख सकते हैं, परंतु वे मन बुद्धि इंद्रियों से अतीत मेरे रूप को नहीं देख सकते। प्रभु जीव से कह रहे हैं, दिव्य ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। प्रभु कह रहे हैं, मैं तुझे अतीन्द्रिय लौकिक रूप को देखने की सर्व सामर्थ्य वाले दिव्य चक्षु देता हूं, अर्थात तेरे इन चर्म चक्षुओं में ही दिव्य शक्ति प्रदान करता हूं, जिससे तू अतीन्द्रिय अलौकिक पदार्थ भी देख सके और साथ ही साथ उनकी दिव्यता भी देख सके। यद्यपि दिव्यता देखना नेत्र का विषय नहीं है, प्रत्युत बुद्धि का विषय है, तथापि भगवान कहते हैं कि मेरे दिए हुए दिव्य चक्षु से तू दिव्यता को, अर्थात मेरे ईश्वर संबंधी अलौकिक प्रभाव को भी देख सकेगा। तात्पर्य है कि मेरा विराट रूप देखने के लिए दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता है। पश्य क्रियाओं के 2 अर्थ होते हैं, बुद्धि विवेक से देखना और नेत्रों से देखना। पश्य में योगमेश्वरम कहकर बुद्धि के द्वारा देखने जानने की बात कही थी। अब यहां पश्य ये योगमेश्वरम कहकर नेत्रों के द्वारा देखने की बात कहते हैं। विशेष बात, जैसा किसी जगह श्रीमद् भागवत गीता ऐसा लिखा हुआ है, जिनका वर्णमाला का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, उनको तो इसमें केवल काली काली लकीरें दिखती हैं, और जिनको वर्णमाला का ज्ञान है उनको इसमें अक्षर दिखते हैं। परंतु जो पढ़ा लिखा है, जिसको गीता का गहरा मनन है, उसको श्रीमद् भागवत गीता ऐसा लिखा हुआ दिखता ही, ऐसा लिखा हुआ दिखते ही गीता के अध्यायों की, श्लोकों की, भावों की सब बातें दिखने लग जाती हैं। ऐसे ही जीव जब भगवान ने दिव्य चक्षु दिए, तब उनको अलौकिक विश्व रूप तथा उसकी दिव्यता भी दिखने लगी, जो कि साधारण बुद्धि का विषय नहीं है। यह सब सामर्थ्य भागवत प्रदत्त दिव्य चक्षु की ही थी। अब यहां एक शंका होती है कि जब जीव चौथे श्लोक में कहा कि अगर मैं आपके विश्व रूप को देख सकता हूं तो आप अपने विश्व रूप को दिखा दीजिए,
तब उसके उत्तर में प्रभु ने यह कहना चाहिए था कि तू अपने इन चर्म चक्षुओं से मेरे विश्वरूप को नहीं देख सकता, इसलिए मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूं। परंतु प्रभु ने यहां ऐसा नहीं कहा, प्रत्युत दिव्य चक्षु देने से पहले ही पश्य पश्य कहकर बार बार देखने की आज्ञा दी। जब जीव को दिखा नहीं, तब उनको न देखने के कारण बताया और फिर दिव्य चक्षु देकर उसका निराकरण किया। अतः इतनी झंझट भगवान ने की ही क्यों? साधक पर भगवान की कृपा का क्रमश कैसे विस्तार होता है, यह बताने के लिए ही भगवान ने ऐसा किया है, क्योंकि भगवान का ऐसा ही स्वभाव है। प्रभु अत्यधिक कृपालु है, उन कृपा सागर की कृपा का कभी अंत नहीं आता। भक्तों पर कृपा करके उनके विचित्र विचित्र ढंग हैं। जैसे पहले तो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, उपदेश के द्वारा अर्जुन के भीतर, उपदेश के द्वारा जीव के भीतर के भावों को परिवर्तन कराकर उनको अपनी विभूतियों का ज्ञान कराया। उन विभूतियों को जानने से जीव में एक विलक्षणता आ गई, जिससे उन्होंने भगवान से कहा कि आपके अमृतमय वचन सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। विभूतियों का वर्णन करके अंत में भगवान ने कहा कि ऐसे तरह तरह की विभूतियां वाले अनंत ब्रह्मांड मेरे एक अंश में पड़े हुए हैं, जिसके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है। उस विराट रूप को देखने के लिए जीव की इच्छा हुई और इसके लिए उन्होंने प्रार्थना की। इस पर प्रभु ने अपना विराट रूप दिखाया और उसको देखने के लिए बार बार आज्ञा दी, परंतु जीव को विराट रूप दिखा नहीं। तब उनको प्रभु ने दिव्य चक्षु प्रदान किए। सारांश यह हुआ कि प्रभु ने ही विराट रूप देखने की जिज्ञासा प्रकट की। इसका सारांश यह हुआ कि भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए। सारांश यह हुआ कि भगवान ने ही विराट रूप देखने की जिज्ञासा प्रकट की। जिज्ञासा प्रकट करके विराट रूप दिखाने की इच्छा प्रकट की। इच्छा प्रकट करने पर विराट रूप दिखाया। इच्छा प्रकट करने पर विराट रूप दिखाया। जब इच्छा प्रकट नहीं होती तो विराट रूप दिखता नहीं। सबसे पहले जीव को करना चाहिए भगवान की भक्ति, और ये भावना करना चाहिए कि भगवान मुझे अपना विराट रूप दिखाएं। जिज्ञासा, तीव्र जिज्ञासा प्रकट करनी चाहिए। विराट रूप देखने की तीव्र इच्छा प्रकट करनी चाहिए। इच्छा प्रकट करने पर विराट रूप दिखाया, तब परमात्मा विराट रूप दिखाते हैं। जब आप इच्छा ही प्रकट नहीं करोगे तो परमात्मा क्यों कर आपको विराट रूप आपको अपना दिखाएंगे? क्यों प्रकाश का दर्शन कराएंगे? जो भीतर विराजमान परमात्मा है क्यों अपना दर्शन कराएंगे? इच्छा आपको प्रकट करनी है भक्ति करते हुए, श्रद्धा और विश्वास के साथ। जीव को नहीं दिखा तो दिव्य चक्षु देकर इसकी पूर्ति की परमात्मा। अगर आप भक्ति पे निरंतर भक्ति श्रद्धा से विश्वास से करते जाएंगे, परमात्मा के दर्शन के लिए अगर आपको नहीं दिखेगा तो परमात्मा स्वयं आपको दिव्य चक्षु स्वयं कृपा करके आपको जरूर दिखाएंगे। इस सत्य को जानिए। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही सत्य योग है, यही नित्य योग है, यही राजगुहा योग है, यही ब्रह्म विद्या योग है, यही कुंडलानी शक्ति जागृति योग है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। स्वयं को जानने का अवसर है, स्वयं की शक्ति को जानने, स्व को जानना है। आत्म साक्षात आत्मज्ञान का यही एक फार्मूला है।
श्रद्धा और विश्वास के साथ तीव्र इच्छा, प्रभु को जानने की, प्रभु को देखने की, स्वयं को जानने की तीव्र इच्छा, तीव्र जिज्ञासा ये होनी चाहिए। जीव नहीं दिखा तो दिव्य चक्षु देकर इसकी पूर्ति कर देते हैं प्रभु। तात्पर्य यह निकला कि भगवान के शरण होने पर शरणागत का सब काम करने की जिम्मेवारी भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। जब आप जीव भगवान के शरण हो जाते हैं, जब आप जीव भगवान के शरण हो जाते हैं तो भगवान आपकी सारी जिम्मेवारी स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सत से परमात्मा के शरण हो जाना चाहिए, सब कुछ परमात्मा को समर्पण कर देना चाहिए और श्रद्धा और विश्वास के साथ, सब्र के साथ, संयम के साथ, नम्रता के साथ, विवेक के साथ परमात्मा की शरण हो जाना चाहिए। जब भगवान की शरण होने पर शरणागत सब काम करने की जिम्मेवारी भगवान, प्रभु, ईश्वर, परमेश्वर अपने ऊपर ले लेते हैं। इस सत्य को जानो, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान है, ये कुंडलानी शक्ति, योग योगेश्वर बनने का ज्ञान है। कुंडलानी शक्ति जागृत करके परमात्मा का आत्म साक्षात का ज्ञान है। ये सत्य योग है, ये नित्य योग है, ये ब्रह्म विद्या योग है, ये स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का योग है। पश्य क्रियाओं के दो अर्थ होते हैं, जानना और देखना। पश्य में योगेश्वरम, भगवान को जानने की बात आई हो और यहां पश्य ये योगेश्वरम पदों से भगवान के विराट रूप को, परमात्मा के, परमेश्वर के विराट रूप को देखने की बात आई है। तात्पर्य है कि जो जानने में आता है वह भी भगवान है और जो देखने में आता है वह भी भगवान है। भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है, परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। जो जानने में आता है, जो देखने में आता है वह भगवान है। भगवान के सिवाय, परमेश्वर के सिवाय कुछ भी नहीं है। इस सत्य को अपने हृदय में दृढ़ कर लें। वसुदेव सर्वम, वसुदेव सर्वम, वसुदेव सर्वम, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। प्रभु के अलौकिक रूप को देखने की विलक्षणता है, विवेचन की विलक्षणता नहीं है। इसलिए गीता के अंत में भी संजय ने एक तो संवाद की विलक्षणता कही और एक रूप की विलक्षणता कही। भगवान का, प्रभु का विराट रूप अलौकिक है, इसलिए उसको देखने के लिए भगवान ने, प्रभु ने जीव को अलौकिक चक्षु दिए। प्रभु का दिव्य रूप अलौकिक है, विराट रूप अलौकिक है, इसलिए जीव को, प्रभु उसको देखने के लिए जब जीव तीव्र जिज्ञासा करता है, तीव्र इच्छा करता है, श्रद्धा और सब्र के साथ, विश्वास के साथ, तो परमात्मा स्वयं उसको दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं उस विराट रूप को देखने के लिए। दिव्य चक्षु संबंध, दिव्य चक्षु संबंध प्राप्त करके जीव भगवान को कैसे रूप देखा, किस तरीके से देखा, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। एवं मुक्तत्व तो राज जन्म है योगेश्वरो हरि, दर्शयामास प्रतय परम रूपेश्वरम। ए जीव ऐसा कहकर फिर बोले, महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जीव को, महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने, श्री प्रभु ने जीव को, पार्थ को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया। एवं मुक्ता तो परम रूपेश्वरम। भगवान ने जो योग कहा था कि तू अपने चरम चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकता, इसलिए मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूं जिससे तू मेरे ईश्वर संबंधी योग को देख। उसी का संकेत यहां एक मुक्तवा पद में किया है। जीव ने प्रभु को योगेश्वर, जीव ने प्रभु को, परमेश्वर को योगेश्वर, 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 योगेश्वर,
जीव ने प्रभु को योगेश्वर कहा है। भगवान को महायोगेश्वर कहते हैं। जीव ने प्रभु को योगेश्वर कहा है और परमात्मा को महायोगेश्वर कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान ने जीव को प्रार्थना से बहुत अधिक अपना विश्व रूप दिखाया। भक्त की थोड़ी सी भी वास्तविक रुचि भगवान की तरफ होने पर भगवान अपनी अपार शक्ति से उसकी पूर्ति कर देते हैं। जीव जिस रूप के लिए रूपेश्वरम कहा, उसी रूप के लिए यहां परम जीव परम रूपेश्वरम कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान का विश्व रूप बहुत ही विलक्षण है। संपूर्ण योग के महान ईश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रभु विलक्षण, ऐसा विलक्षण अलौकिक अद्भुत विश्व रूप दिखाया जिसको धैर्यशाली, जितेंद्रिय, शूरवीर और भगवान से प्राप्त दिव्य दृष्टि वाले जीव को भी दुनिरीच्य कहना पड़ा और भयभीत होना पड़ा, तथा भगवान को भी व्यपेत भी कहकर जीव को अवशासन देना पड़ा। इस चीज को समझना होगा। प्रभु को महायोगेश्वर कहने का तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण योगों के ईश्वर हैं। ऐसा कोई भी योग नहीं है जिससे ईश्वर मालिक, जिससे प्रभु परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर, सर्वेश्वर भगवान, वो मालिक, वो ईश्वर भगवान ना हो। अर्थात सब योग भगवान के ही अंतर्गत है, सब योग परमात्मा के ही अंतर्गत है। जीव ने तो भगवान को योगेश्वर कहा था, पर परम जीव ने भगवान को महायोगेश्वर कहते हैं। कारण कि परम जीव भगवान को पहले से ही ज्यादा जानते हैं, जीव से ज्यादा जानते थे। परम जीव से भी ज्यादा वेद व्यास जी भगवान को जानते थे। वेद व्यास जी की कृपा से ही परम जीव संजय ने भगवान और अर्जुन का संवाद श्रवण किया। वेद व्यास जी भी ज्यादा भगवान को स्वयं भगवान ही जानते हैं। भगवान को स्वयं भगवान ही जानते हैं। भगवान से ज्यादा भगवान को कौन जान सकता है। परम जीव भगवान के उस परम ऐश्वर्य रूप का वर्णन कर रहे हैं। परम रूपेश्वरम, परम रूपेश्वरम, महायोगेश्वरम। परमात्मा प्रभु महायोगेश्वर हैं। परमात्मा प्रभु महायोगेश्वर हैं। परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण महायोगेश्वर है। परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण हरि परम रूपेश्वरम है। यही परम रूपेश्वरम। इस सत्य को जानना होगा। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान है। संजय भी वेद व्यास जी महाराज से दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। संजय को भी वेद व्यास महाराज जी से दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। इसलिए अर्जुन जीव के साथ उन्होंने भी भगवान के विश्व रूप के दर्शन किए थे। अब संजय उसी विश्व रूप का धृतराष्ट्र से वर्णन कहते हैं। यहां जो धृतराष्ट्र है, संजय है, अर्जुन है। अर्जुन जीव है, संजय परम जीव है, और जो वेद व्यास हो परम जीव है। जो जितना करीब होगा उसके आगे उतना ही परम लग जाता है। परमात्मा के समस्त रूपों को जानने वाले वेद व्यास जी हैं। वो पहले से ही परमात्मा के स्वरूप को जानते थे। अर्जुन जो जीव है वो इतना नहीं जानता था। परमात्मा की महिमा संजय को वेद व्यास जी ने बताया था। संजय अर्जुन से ज्यादा परमात्मा को जानते थे, जबकि दूर थे।
जबकि अर्जुन नजदीक का होते हुए भी परमात्मा को नहीं जानता था, उस प्रभु को नहीं जानता था, किंतु संजय जानते थे। संजय से ज्यादा वेद व्यास जी परमात्मा को जानते थे। इस सत्य को जानना होगा। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान है, कुंडलानी शक्ति जागृति का ज्ञान है, मूलाधार चक्र में प्रवेश करके स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, ललन चक्र, अज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, आठों चक्र से भेदन करके परम 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 धाम जाने की ये ब्रह्म ज्ञान है। 84 लाख के बंधनों को काटने का महान ज्ञान है। स्वयं की विवेक बुद्धि जागृत करने का ज्ञान है, प्रज्ञा बुद्धि जागृत करने का ज्ञान है। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये परमात्मा का ज्ञान है, ये ब्रह्मवाणी है, ये परमात्मा की विशेष वाणी है। इस ज्ञान को आप बार बार सुने, चिंतन करें, मनन करें और दूसरों को भी शेयर करें। दूसरों को भी शेयर करेंगे तो पुण्य प्राप्त करेंगे। बद्रिका आश्रम जो कि समस्त जीवों के हृदय में विराजमान है, वो बद्रिका आश्रम में प्रभु विराजमान है। समस्त जीवों के हृदय में वो बद्रिका आश्रम, हृदय की गुहा में, हृदय की गुफा में वो बद्रिका आश्रम विराजमान है। उस आश्रम में ब्रह्म परमेश्वर विराजमान है। आप सभी भी इस बद्रिका आश्रम से जुड़े, संपर्क करें, इस पोस्ट को शेयर करें। तन मन धन से आप मदद कर सकते हैं। जिसके पास धन है वो धन से मदद करे। इस धर्म प्रचार के कार्य में, आदि सनातन सत्य के धर्म प्रचार कार्य में जिसके पास धन है वो धन से मदद करे, जिसके पास तन है वो तन से करे, जिसके पास मन है वो मन से मदद करे। किंतु हर किसी को इस परोपकार और परमार्थ कार्य में जुड़ना चाहिए। अपनी इसमें इच्छा सम्मिलित करना चाहिए। यह आश्रम जो है बद्रिका आश्रम अनादि आश्रम है, समस्त जीवों के हृदय में विराजमान है। जो जहां है वहीं से सेवा दे सकता है। इससे आपको अधिदेविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। पित्त, वात और कफ से होने वाले रोगों से मुक्ति मिलेगी और परमात्मा का परम कार्य होगा। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनकी रक्षा, इनकी सेवा ही इस बद्रिका आश्रम का कर्तव्य है। समस्त जीव इस आश्रम से, बद्रिका आश्रम से जुड़े, वॉलेंटियर बन के कार्य करें। जो जहां है, जिस प्रकार से कार्य करना चाहता है उस प्रकार से कार्य करें। सत्य का समागम का विस्तार होगा। इसको बार बार शेयर करें, आगे भेजते जाए। ये आध्यात्मिक क्रांति का ज्ञान है, ये सत्य का ज्ञान है। यहां आडंबर नहीं है, यहां आडंबर नहीं है। ये सत्य का ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये कुंडलानी शक्ति जागृत करने का ज्ञान है, ये परम योग का ज्ञान है, परमात्मा के आत्म साक्षात का ज्ञान है। ओ